स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पीजेस। आज के इस पार्ट 21 या कह लीजिए लेक्चर 21 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजल्स। हमारा रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है वो डिस्कस किया, फिर उसके मीडियम्स क्या क्या होते हैं वो डिस्कस किया। और अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने उसमें डिस्कस किया है बिजनेस लेटर्स और ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर मेमो, ये अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम करेंगे अपना लास्ट मीडियम डिस्कस, दैट इज आवर प्रपोजल। तो चलिए आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रपोजल होता क्या है। प्रपोजल, a proposal is a formal written document that presents an idea, plan, project or offer to another party for approval, consideration or funding. It aims to pursue the recipients to accept or support the suggested plan. Proposals are commonly used in business, government and research settings. इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, फॉर्मल और प्रोफेशनल होता है ये। पर्पस क्या होता है इसका, टू सीक अप्रूवल, फंडिंग और एग्रीमेंट। स्ट्रक्चर्ड और परसुएसिव होता है, कैन बी इंटरनल, या तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स या अथॉरिटीज के लिए भी ये पब्लिश हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स में पहला जो आता है वो होता है बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस में हमारे दो सब टाइप्स होते हैं। पहला आता है सॉलिसाइटेड प्रपोजल और अनसॉलिसाइटेड प्रपोजल। सॉलिसाइटेड प्रपोजल में क्या आता है, prepared in response to a request from the recipients, that is एग्जाम्पल क्या होता है इसका, टेंडर और RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। और इसमें क्या आता है, सबमिटेड प्रोएक्टिवली बाय द सेंडर टू ऑफर अ प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया विदाउट एनी प्रायर रिक्वेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो किससे डिफरेंशिएट होता है, बेस्ड ऑन नेचर। नेचर से डिफरेंशिएट होता है। इसमें आता है पहला फॉर्मल और दूसरा आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में डिटेल्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल फॉर्मेट यूज किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव समरी मेथोडोलॉजी और बजट के लिए यूज किया जाता है। वहीं जो इनफॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कंसाइज होते हैं और लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मल वन, जो कि लेटर या ईमेल के तरीके से भेजे जाते हैं। थर्ड जो हमारा डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन आता है, दैट इज आर स्कोप, बेस्ड ऑन स्कोप। इंटरनल होता है, सबमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ्टन फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल और रिसोर्स एलोकेशन। सेकेंड आता है आपका एक्सटर्नल प्रपोजल, सेंड टू क्लाइंट्स, इन्वेस्टर और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर सर्विस, प्रोजेक्ट और सोल्यूशन। ये बेस पता चले, बेस्ड ऑन पहला क्या होता है पर्पस, सेकेंड नेचर, थर्ड स्कोप। चलिए अब देखते हैं प्लानिंग द प्रपोजल, कैसे प्लान किया जा सकता है। बिफोर राइटिंग अ प्रपोजल, प्रॉपर प्लानिंग इज एसेंशियल। उसके लिए क्या क्या यूज होता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द पर्पस। आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप प्रपोजल बना किस लिए रहे हैं, अप्रूवल के लिए है, फंडिंग के लिए है, परमिशन के लिए है। देन नो योर ऑडियंस, एक्सपेक्टेशंस, रेसिपिएंट नीड्स, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। गैदरिंग अप द इंफॉर्मेशन, ऑल नेसेसरी डेटा, रिसर्च और सपोर्टिंग एविडेंस आपको इकट्ठे करने चाहिए। आउटलाइन द स्ट्रक्चर, आपको पहले आउटलाइन बनाना चाहिए जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, टाइमलाइन, बजट, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये सब आते हैं। देन आपका आता है डिटरमाइन फिजिबिलिटी, ensure that the proposed plan is practical, realistic and achievable। ऐसा नहीं है कुछ भी इल्यूजनल या इमेजिनरी आपने प्रपोजल क्रिएट कर दिया जो एक्चुअल में इन रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो वो प्रपोजल इनवैलिड होता है, माना नहीं जाता। 6 पॉइंट है एंटिसिपेट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस, प्रिपेयर टू एड्रेस कंसर्न दैट रेसिपिएंट्स मे हैव। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, इंक्वायरी करनी है, तो उसके लिए भी एक तरीके से एक एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, देन हम अपना टॉपिक समअप करते हैं और देखते हैं हमने आज इस बहुत से छोटे से टॉपिक में क्या पढ़ा। अ प्रपोजल इज अ फॉर्मल रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन used to present a plan, idea or project to pursue the recipients to approve or support it. Proposals may be solicited
or unsolicited, formal or informal, internal or external, depending upon the context and purpose. Effective proposal planning involves understanding the purpose, knowing the audience, gathering up the relevant information or data, structuring the content logically, ensuring feasibility, and anticipating potential questions or objections to increase any likelihood of approval. यहाँ तक आपको समझ आया? ये लेक्चर वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा था, आई नो। और यहाँ पे आपकी यूनिट 3 जो है बिजनेस कम्युनिकेशन की, वो पूरी हुई। इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप आवर यूनिट 3 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, एंड आई एम होपिंग कि आप जो अब तक यूनिट 3 में जितना भी पढ़ाया गया है वो सब रिवाइज साथ साथ करते चले हैं, और अगर नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, और अगर समझ और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। बाय।